हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताएंगे पैसा कमाने के 8 राज चाणक्य नीति के अनुसार। प्रस्तावना: संघर्ष की राह। वाराणसी के घाटों पर सुबह का समय था। गंगा की लहरें हल्की धूप में सुनहरी हो रही थीं। पर उसी शहर के एक कोने में बैठा अर्जुन नाम का युवक जीवन की सच्चाई से जूझ रहा था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने कई नौकरियों की कोशिश की, कुछ व्यापार भी शुरू किए, पर हर बार किसी न किसी कारण से असफलता हाथ लगी। उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो हर बात सबको बता देता था। व्यापार शुरू करता तो दोस्तों और पड़ोसियों को योजना बता देता। नौकरी का इंटरव्यू होता तो तारीख और तैयारी की पूरी जानकारी लोगों में बांट देता। घर की आर्थिक दिक्कतें वो रिश्तेदारों के सामने खोल देता। नतीजा ये हुआ कि उसके पास न तो धन रहा, न सम्मान। कई लोग उसकी बातों का मजाक उड़ाते और उसकी कमजोरी का फायदा उठाते। एक दिन अर्जुन निराश होकर शहर के एक पुराने पुस्तकालय में गया। वहां उसने एक वृद्ध विद्वान को देखा। सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें और गंभीर चेहरा। वे चुपचाप चाणक्य नीति का ग्रंथ पढ़ रहे थे। अर्जुन अनायास उनके पास बैठ गया। विद्वान ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, बेटा परेशान क्यों है? तेरे चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही है। अर्जुन ने सब बता दिया, अपनी असफलताएं, अपने डर और कैसे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वृद्ध मुस्कुराए, यही तो तेरी सबसे बड़ी गलती है। तू अपने ही राज सबको खोल देता है। चाणक्य ने कहा है, धन, योजना, दुख, परिवार और असफलताओं के 8 ऐसे राज हैं जिन्हें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि तू इन्हें समझ ले तो धनवान और सम्मानित बने बिना नहीं रह सकेगा। अर्जुन चौंक गया। उसने फोल्डेड हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव कृपा करके मुझे ये 8 राज बताइए। वृद्ध बोले, ठीक है, पर ध्यान रहे, ये ज्ञान सुनना आसान है, पालन करना कठिन। यदि तूने इसे जीवन में उतार लिया तो धनवान और सम्मानित बने बिना नहीं रह सकेगा। पहला राज, अपनी आय का पूरा सच कभी न बताना। विद्वान ने पहले राज का उल्लेख करते हुए कहा, बेटा, सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि आदमी अपनी पूरी आय सबको बता दे। यदि तूने अपनी जेब के नोटों की गिनती दुनिया को बता दी तो लोग तुझसे लाभ लेने के लिए घेर लेंगे। कुछ तुझे धोखा देंगे, कुछ तुझसे ईर्ष्या करेंगे और कुछ तेरे धन पर बुरी नजर डालेंगे। अर्जुन ने सोचा, सच में जब भी मैंने अपनी तनख्वाह या व्यापार से हुई आमदनी सबको बताई तो दोस्त उधार मांगने लगे, रिश्तेदार मदद की उम्मीद करने लगे और कई लोग जलने लगे। नतीजा ये कि मेरे पास खुद कुछ बचता ही नहीं। गुरुजी ने समझाया, चाणक्य कहते हैं कि धन सबसे गुप्त वस्तु है। जिस प्रकार कोई अपना गहनों का संदूक सड़क पर खुला नहीं रखता, उसी प्रकार अपनी आय का रहस्य भी छुपा कर रखना चाहिए। केवल इतना ही प्रकट करो जितना सामने वाले को जानना आवश्यक हो। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक व्यापारी था, सुदामा। वो हर साल अपनी कमाई अपने पड़ोसियों को बता देता था। एक साल उसने अधिक लाभ कमाया तो गांव वालों ने कर वसूली बढ़वा दी। अगली बार घाटा हुआ तो सब उसका मजाक उड़ाने लगे। धीरे धीरे वो कंगाल हो गया। दूसरी ओर एक और व्यापारी था, विक्रम। वो अपनी असली कमाई किसी को नहीं बताता था। बाहर से साधारण दिखता, लेकिन भीतर से अपार धन का मालिक था। जब समय आया, उसी गुप्त पूंजी से उसने बड़ा व्यापार खड़ा किया और धनी बन गया। अर्जुन को पहली शिक्षा मिल गई। उसने मन ही मन ठान लिया, आज से मैं कभी किसी को अपनी पूरी आमदनी नहीं बताऊंगा। चाहे लोग पूछें, मैं मुस्कुराकर टाल जाऊंगा। दूसरा राज, परिवार की कमजोरी किसी को मत बताना। गुरुदेव ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, दूसरा राज यह है कि अपने परिवार की कमजोरी कभी किसी को मत बताना। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, परिवार की कमजोरी छुपाना क्यों जरूरी है? क्या अपनों की सच्चाई दुनिया से बांटना गलत है? गुरुदेव मुस्कुराए, दुनिया में हर कोई शुभचिंतक नहीं होता। यदि तू अपने परिवार की समस्याएं, झगड़े या कमजोरियां बाहर बताएगा तो लोग सहानुभूति कम और मजाक ज्यादा उड़ाएंगे। कुछ लोग उस कमजोरी का फायदा भी उठा सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, घर की बात घर में रहे तो परिवार मजबूत रहता है, बाहर गई तो अपमान बन जाती है। गुरुजी ने एक कथा सुनाई। प्राचीन समय में मगध राज्य में एक मंत्री था, अभय। उसका पुत्र आलसी और निकम्मा था। अभय अपने बेटी की कमजोरी सब दरबारियों को बता देता,
जब राजा को यह बात पता चली तो उसने मंत्री पर विश्वास कम कर दिया। दरबारी उसका मजाक उड़ाने लगे और धीरे धीरे अभय का पद छिन गया। इसके विपरीत एक अन्य मंत्री वरुण था, जिसके घर में भी कलह रहती थी, पर उसने कभी किसी से इसका जिक्र नहीं किया। बाहर वह हमेशा अपने परिवार की छवि को मजबूत दिखाता। नतीजा यह हुआ कि लोग उसे आदर्श मानते और सम्मान देते। परिवार की कमजोरी को बाहर छुपाकर रखने से ही उसका पद और प्रतिष्ठा सुरक्षित रहा। अर्जुन की सीख। अर्जुन ने सोचा, सच है, मैं तो अक्सर दोस्तों को बताता था कि पिताजी पर कर्ज है, बहन की शादी की चिंता है, घर में कलह रहती है। लोग हंसते थे और सलाह देने का ढोंग करते थे। कई बार उन्होंने मेरी लाचारी का फायदा भी उठाया। उसने मन में प्रण लिया, आज से मैं अपने घर की कोई भी कमी किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं बताऊंगा। जो समस्या है उसका समाधान घर के भीतर ही खोजूंगा। गुरुदेव ने उसकी आंखों में चमक देखी और बोले, याद रख बेटा, परिवार की कमजोरी यदि बाहर पहुंच गई तो लोग तेरे सम्मान पर चोट करेंगे। परिवार की इज्जत का ताला तेरे ही हाथ में है। तीसरा राज, अपनी रणनीति समय से पहले न बताना। गुरुदेव ने आगे कहा, तीसरा राज है अपनी योजना, अपनी रणनीति समय से पहले किसी को न बताना। अर्जुन ने उत्सुकता से सिर हिलाया। गुरुदेव बोले, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो तेरी योजना से प्रेरित होकर तुझे आगे बढ़ने देंगे, दूसरे जो तेरे विचार चुराकर तुझसे पहले अमल कर देंगे। चाणक्य कहते हैं कि अधूरी योजना बाहर बताना ऐसे है जैसे पकने से पहले फल को तोड़ लेना। एक उदाहरण, एक गांव में दो किसान थे, राम और श्याम। राम ने एक नई तकनीक से खेती करने का निश्चय किया। वो गांव के चौपाल पर जाकर सबको बताने लगा। श्याम ने चुपचाप उसकी योजना सुनी और तुरंत काम शुरू कर दिया। जब फसल आई तो श्याम अमीर हो गया और राम अभी तैयारी ही कर रहा था। योजना वही थी, पर सफलता उसी को मिली जिसने समय से पहले राज नहीं खोला। अर्जुन का आत्मचिंतन। अर्जुन सोच में पड़ गया। जब भी मुझे कोई नया व्यापारिक विचार आता, मैं दोस्तों को बता देता। कई बार उन्होंने वही काम मुझसे पहले शुरू कर दिया और फायदा उठा लिया। मैं खाली हाथ रह गया। गुरुदेव ने दृढ़ स्वर में कहा, बेटा, जब तक योजना पूर्ण न हो जाए उसे ताले में बंद रखो। दुनिया को सिर्फ परिणाम दिखाओ, प्रक्रिया नहीं। यही सफलता का मार्ग है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आज से मैं अपनी रणनीति का ढिंडोरा नहीं पीटूंगा, चुपचाप काम करूंगा और नतीजा सामने आने दूंगा। चौथा राज, अपने धन का भंडार किसी को ना बताना। गुरुदेव ने अर्जुन की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, बेटा, चौथा राज ये है कि अपने धन का भंडार कभी किसी को मत दिखाना। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, इसमें क्या बुराई है? अगर लोग जानेंगे कि मेरे पास धन है तो वे मेरा सम्मान करेंगे। गुरुजी मुस्कुराए, धन का सम्मान नहीं, बल्कि धन के लालची लोग तेरे आसपास इकट्ठा हो जाएंगे। जितना तू अपनी तिजोरी दिखाएगा, उतना ही दूसरों की आंखों में तेरे लिए लालच पैदा होगा। धन गुप्त रहने में ही सुरक्षित है। एक कथा। गुरुजी ने समझाते हुए कहा, तक्षशिला में एक व्यापारी था, सुरेश। उसने सोने चांदी का बड़ा खजाना इकट्ठा किया और अपनी शान दिखाने के लिए सबको बुलाकर अपना भंडार दिखाया। लोग उसकी प्रशंसा करते रहे, पर धीरे धीरे वही लोग उसके धन पर लालची नजरें गड़ाने लगे। कुछ चोर बने, कुछ रिश्तेदार मदद के नाम पर लूटने लगे। कुछ ही वर्षों में उसका खजाना खाली हो गया। वहीं दूसरा व्यापारी धनंजय था। उसके पास उससे भी अधिक धन था, पर उसने कभी किसी को नहीं बताया। बाहर से वो सामान्य जीवन जीता, पर भीतर से गुप्त रूप से अपनी संपत्ति बढ़ाता रहा। न कोई ईर्ष्या करता, न कोई लालच में पड़ता। जब अवसर आया, उसने अपने धन का उपयोग कर एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। अर्जुन की आंखें खुली। अर्जुन ने सोचा, सच है, मैंने भी कई बार दोस्तों को बताया कि मेरे पास कितना पैसा है। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने उधार मांगा और कभी लौटाया नहीं। कुछ ने मेरे पैसों की बर्बादी पर मजाक उड़ाया। अगर मैं चुप रहता तो शायद आज मेरे पास काफी बचत होती। गुरुदेव ने कहा, धन को तिजोरी में बंद रखो और दिखावा मत करो। चाणक्य कहते हैं, धन वही सुरक्षित है जो दूसरों को न दिखे। अर्जुन ने मन ही मन प्रण लिया, आज से मैं अपनी संपत्ति और बचत का रहस्य किसी को नहीं बताऊंगा। धन का सम्मान मैं करूंगा, दिखावा नहीं। पांचवां राज, अपने दुख दर्द हर किसी को न सुनाना। गुरुदेव ने अगला राज बताया, बेटा, पांचवां राज है
अपने दुख दर्द हर किसी को न सुनाना। अर्जुन चौंका। गुरुदेव, पर दुखी दिल को हल्का करने के लिए तो हम दूसरों से साझा करते हैं, क्या ये गलत है? गुरुदेव ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, दुख बांटने की भी सीमा होती है। हर व्यक्ति सहानुभूति नहीं देता। कुछ लोग तेरे आंसुओं पर दया करेंगे, पर बहुत से लोग तेरे दुख का मजा लेंगे। कुछ तो तेरी कमजोरी जानकर तुझे और चोट पहुंचाएंगे। चाणक्य ने कहा है कि दुख को ढोल की तरह मत बजाओ, नहीं तो दुनिया उसका तमाशा बना देगी। एक उदाहरण, कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद एक सैनिक बलराम अपने गांव लौटा। उसने सबको बताया कि वो हार गया, उसके साथी मारे गए और उसके पास कुछ नहीं बचा। गांव वाले पहले सहानुभूति जताने आए, फिर धीरे धीरे उसे कायर कहने लगे। कोई उसे काम पर नहीं रखता था। वहीं उसका एक मित्र अभिमन्यु भी युद्ध से लौटा था। उसके मन में भी गहरा दुख था, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप मेहनत करता रहा और कुछ ही वर्षों में अपने गांव का सफल किसान बन गया। लोग उसकी ताकत और धैर्य की मिसाल देने लगे। अर्जुन की सोच। अर्जुन ने गहरी सांस ली। गुरुदेव, मैंने तो हमेशा अपने दुख दोस्तों को सुनाए। वे हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। कुछ ने तो मेरी हालत देखकर ताना भी मारा। सचमुच मुझे अपनी कमजोरी का तमाशा खुद नहीं बनाना चाहिए। गुरुदेव ने दृढ़ता से कहा, याद रख बेटा, दुख अंदर से सहना पड़ता है, उसे बाहर बताने से सिर्फ अपमान मिलता है। दुख को शक्ति में बदलो, कमजोरी में नहीं। अर्जुन की आंखों में अब आत्मविश्वास झलकने लगा। गुरुदेव, आज से मैं अपने दुख का शोर नहीं करूंगा, उसे अपनी ताकत बनाऊंगा। छठा राज, अपने घर की कलह बाहर ना बताना। गुरुदेव ने अर्जुन की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, बेटा, छठा राज यह है कि घर की कलह को कभी बाहर मत बताना। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, पर यदि घर में समस्या है तो बाहर वालों से सलाह क्यों ना ले? गुरुदेव ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सलाह लेने और घर का तमाशा बनाने में फर्क होता है। यदि तू अपने घर के झगड़े सबको बताएगा तो लोग तेरे परिवार की इज्जत पर हंसेंगे। बाहर वाले तेरे भले के लिए नहीं, बल्कि मजे के लिए तेरी बातें सुनेंगे। याद रख, परिवार की कलह अगर बाहर निकल गई तो वह आग का रूप ले लेती है। एक कथा। प्राचीन समय में उज्जैन नगर में एक व्यापारी था, रघुनाथ। उसके घर में अक्सर झगड़े होते। वह हर बार पड़ोसियों और रिश्तेदारों को बुलाकर बताता। नतीजा यह हुआ कि लोगों ने उसके घर को झगड़ालू परिवार कहना शुरू कर दिया। कोई उससे संबंध नहीं रखना चाहता था। धीरे धीरे उसका व्यापार भी प्रभावित हो गया। वहीं उसका मित्र सोमनाथ था। उसके घर में भी विवाद होते, पर उसने कभी बाहर किसी को नहीं बताया। वह घर के भीतर ही बैठकर समस्या सुलझाता। परिणाम यह हुआ कि उसका परिवार बाहर से हमेशा एकजुट और सम्मानित दिखता। लोग उसका आदर करते और उसके व्यापार पर भरोसा रखते। अर्जुन की सीख। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, सच है, मैं तो अक्सर दोस्तों और पड़ोसियों को घर के झगड़े बता देता था। वे सुनकर मजाक उड़ाते थे और सलाह देने का नाटक करते थे। शायद यही कारण है कि लोग हमारे परिवार से दूरी बनाने लगे थे। गुरुदेव ने दृढ़ स्वर में कहा, बेटा, परिवार का सम्मान तेरे हाथ में है। घर की दीवारों के भीतर की आवाज दीवारों के बाहर नहीं जानी चाहिए। यही समझदारी है। अर्जुन ने प्रण लिया, आज से मैं अपने घर की कलह किसी को नहीं बताऊंगा। समस्या घर के भीतर ही सुलझाऊंगा। सातवां राज, अपने अगले कदम छुपा कर रखना। गुरुदेव ने थोड़ी देर मौन साधा, फिर बोले, सातवां राज ये है कि अपने अगले कदम को छुपा कर रखना। अर्जुन ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, पर योजना छुपाने और कदम छुपाने में क्या अंतर है? गुरुदेव ने समझाया, योजना का मतलब है कि तुम भविष्य में क्या करना चाहते हो। कदम का मतलब है कि अभी तू कौन सा काम शुरू करने जा रहा है। यदि लोग तेरे अगले कदम जान लेंगे तो वे या तो तेरे रास्ते में बाधा डालेंगे या तुझसे पहले वही काम कर देंगे। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो अपने पांव की आहट भी छुपा ले। एक कथा। कौशाम्बी नगर का एक युवक था अमित। उसने सोचा कि वो नया व्यापार शुरू करेगा। उसने सबको बता दिया कि अगले सप्ताह वो शहर में दुकान खोलेगा। कुछ प्रतिस्पर्धियों ने उसकी तैयारी देख ली और उसी सप्ताह उससे पहले दुकान खोल दी। परिणाम ये हुआ कि अमित का व्यापार चल ही नहीं पाया। इसके विपरीत एक और युवक दिवाकर था। उसने चुपचाप मेहनत की, किसी को नहीं बताया। अचानक एक दिन उसकी दुकान शहर के बीचों बीच खुल गई। लोग आश्चर्यचकित हुए और उसके ग्राहक बन गए। सफलता उसी को मिली जिसने अपने कदम छुपा कर रखे। अर्जुन का आत्मचिंतन। अर्जुन ने सोचा, मैंने हमेशा अपने अगले कदम सबको बताए। नौकरी की तैयारी हो, व्यापार का विचार हो या किसी निवेश की योजना, सबको पहले से बता देता।
लोग मेरा रास्ता रोकते या मुझसे पहले वही काम कर देते। यही मेरी सबसे बड़ी गलती रही। गुरुदेव ने दृढ़ता से कहा, याद रख बेटा, जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक चुप रहना ही बुद्धिमानी है। दुनिया को सिर्फ परिणाम दिखाना चाहिए, प्रक्रिया नहीं। अर्जुन ने प्रण लिया, आज से मैं अपने कदम किसी को नहीं बताऊंगा। परिणाम दिखाऊंगा पर रास्ता छुपा कर रखूंगा। 8वां राज, अपनी असफलता और अपमान को हर जगह न बताना। गुरुदेव ने शांत स्वर में कहा, बेटा, 8वां और अंतिम राज ये है कि अपनी असफलता और अपमान को हर जगह मत बताना। अर्जुन ने सोचा, गुरुदेव, असफलता तो इंसान को सीख देती है। अगर मैं उसे साझा करूं तो लोग प्रेरित होंगे। गुरुदेव ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हर कोई तेरी असफलता से प्रेरणा नहीं लेगा। बहुत से लोग तेरे अपमान को सुनकर तुझ पर हंसेंगे। कुछ लोग तुझे निकम्मा समझकर दूर हो जाएंगे। चाणक्य कहते हैं, अपनी असफलता का ढोल मत पीटो, वरना लोग तुझे कभी गंभीरता से नहीं लेंगे। एक कथा। कांचीपुरम में एक विद्वान था, हरीशचंद्र। उसने कई प्रतियोगिताओं में हार का सामना किया। वो हर सभा में जाकर अपनी असफलताओं का जिक्र करता। लोग उसे देखकर कहते, ये वही है जो हमेशा हारता है। उसकी पहचान हार से जुड़ गई और कोई उसे अवसर देने को तैयार ना था। वहीं एक और विद्वान था, सत्यनारायण। वो भी कई बार हारा, पर उसने कभी अपनी हार का शोर नहीं किया। उसने चुपचाप मेहनत जारी रखी और अंततः बड़ा विद्वान बना। जब लोग उसकी सफलता देखते तो हैरान रह जाते कि इतना बड़ा आदमी कभी असफल भी रहा होगा। अर्जुन की सीख। अर्जुन को अपनी कई पुरानी बातें याद आई। मैंने भी अक्सर लोगों को बताया कि फला नौकरी में फेल हो गया, फला व्यापार में घाटा खा गया। वे लोग मेरी असफलताओं को याद रखते और मजाक उड़ाते। शायद इसी कारण कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता। गुरुदेव ने दृढ़ता से कहा, अपनी असफलता को दिल में रखो और उससे सबक लो। अपमान को भूलकर आगे बढ़ो। सफलता आने पर दुनिया अपने आप सम्मान देगी। अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रण किया, गुरुदेव, आज से मैं अपनी असफलताओं का रोना नहीं रोऊंगा, उन्हें अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ूंगा। समापन। अर्जुन का परिवर्तन और सफलता। गुरुदेव ने 8 राज पूरे कर दिए। अर्जुन की आंखों में अब निराशा नहीं बल्कि आत्मविश्वास चमक रहा था। वृद्ध विद्वान ने कहा, बेटा, याद रख, 1. अपनी आय का पूरा सच मत बताना। 2. परिवार की कमजोरी बाहर मत बताना। 3. अपनी रणनीति अधूरी अवस्था में मत बताना। 4. अपने धन का भंडार मत दिखाना। 5. अपने दुख दर्द सबको मत सुनाना। 6. अपने घर की कलह बाहर मत बताना। 7. अपने अगले कदम किसी को मत बताना। 8. अपनी असफलता और अपमान सबको मत बताना। इन 8 बातों को जीवन में उतार ले तो धन, सफलता और सम्मान तुझे खुद ढूंढते आएंगे। अर्जुन का नया जीवन। अर्जुन ने गुरुजी की सीख को दिल में उतार लिया। अब वह अपनी कमाई और बचत किसी को नहीं बताता। परिवार की बात परिवार तक ही सीमित रखता। योजना और कदम चुपचाप पूरे करता। धन का दिखावा नहीं करता। अपने दुख दर्द खुद सहता और मेहनत में बदल देता। असफलता और अपमान का शोर नहीं करता बल्कि सफलता से जवाब देता। कुछ ही वर्षों में अर्जुन का छोटा सा व्यापार धीरे धीरे बढ़ा और वह एक सफल व्यापारी बन गया। लोग उसके आत्मविश्वास और रहस्यमय स्वभाव की प्रशंसा करने लगे। जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे वही अब उसे आदर्श मानने लगे। अंतिम संदेश। गुरुदेव की वाणी उसके कानों में गूंजती रही। जो अपने राज संभालना सीख लेता है वही असली धनवान बनता है। राज वही शक्ति है जो तुझे सुरक्षित रखेगी और ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया कि पैसा कमाने और सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि बुद्धिमानी भी जरूरी है। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और कहा, जा बेटा, अब तू अपने राजों का रक्षक है। तेरा भविष्य उज्जवल है।